বাংলার মসনদে মমতার প্রত্যাবর্তন, আর তাতে স্বস্তির হাওয়া দিল্লির কৃষক আন্দোলনের ময়দানে। শুধুই কি স্বস্তি? না, খানিকটা আশার আলোও বটে। কেন্দ্রের কৃষি বিলের বিরোধিতায় রাজধানীতে 25শে নভেম্বর যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল তার 6 মাস পেরিয়ে গিয়েছে। সেই আন্দোলন বিজেপি বিরোধী দলগুলোর প্রত্যক্ষ সমর্থন পেয়েছে, তৃণমূল যার অন্যতম ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কৃষক বিক্ষোভের ধার কমেছে, তবে মনে করিয়ে দিই, সেই সময় আন্দোলনের সমর্থনে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লি পৌঁছয় এবং তখনই রাকেশ টিকায়েতের সঙ্গে ফোনে কথাও বলেন মমতা। বিজেপি বিরোধে সেদিনই সুর মিলেছিল দুই নেতা নেত্রীর। আর এবার পুরনো বন্ধু মমতার লড়াকু ভাবমূর্তিকে কাজে লাগিয়ে কৃষক আন্দোলনের ঝাঁঝ বাড়াতে চাইছেন টিকায়েত। 24-এর লোকসভা ভোটের আগে খাস দিল্লি দরবারে এমন মঞ্চ পেলে বাড়তি সুবিধা পাবেন তৃণমূল সুপ্রিমো। সব মিলিয়ে মমতার এই ল্যান্ডস্লাইড জয় টিকায়েতের জন্য আশার আলো। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 बांग्ला। अच्छा, एक बात कुछ बहुत सीधे तौर पे पूछना चाहता हूँ कि क्या आपको डर लगता है कि आप जब भी कोई मुख्यमंत्री से मिलते हैं और वो सपोर्ट करते हैं, आपके जो प्लेटफॉर्म है, आप कहते हैं कि वो उसमें पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, वो पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट हो सकता है, ये आपको डर लगता है? भाई हम तो जा सकते हैं ना मुख्यमंत्री के वहाँ पे, कोई भी पॉलिटिकल आदमी हमारे मंच पे नहीं आ सकता, हम तो जा सकते हैं उनके वहां पे। यही तो वो है कि हम नॉन पॉलिटिकल हैं, लेकिन हम स्टेज से बाहर सबसे मिलेंगे। हम हमारे मंच पर कोई नहीं आ सकता, ये तो हमारी कंडीशन है। और अगर सारे मान लीजिए कि इतने भी ममता बनर्जी ने इनवाइट किए कि तमाम मुख्यमंत्री, पर्टिकुलरली नॉन बीजेपी मुख्यमंत्री, वो सारे अगर बोले कि हाँ हम आपके बात मानते हैं, ये वाकई ये जो कहा है कि वो काला कानून है, ये वापस होना चाहिए और हम इकट्ठे इसके मांग करेंगे और दिल्ली में आके ये मांग करेंगे, और आपके आपके वहाँ जो मंच है उस पर आना चाहते हैं, वहाँ नीचे आ जाएंगे, मंच पर घूम जाएंगे, वहाँ पे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाओगे, उनको नीचे माइक देंगे, लेकिन मंच पे नहीं आना। ना मंच पे नहीं। ये आपका नीति है? नीति है। एक बात पूछना चाहता हूँ खास तौर पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में। क्या आपका इमेज क्या रहा? मतलब आप जैसे मिले, उनसे बातचीत हुआ, उनका रेस्पॉन्स रहा, आप बोल रहे थे खुद के बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, आप बहुत अकेले बीजेपी से फाइट करके जीते हैं, तो क्या आपको लगता है, मतलब देखिए बात आखिर में घूम फिर के पॉलिटिक्स ही में ही आके सिमट जाता है, इसीलिए बात पूछना जरूरी है। 2024 की तरफ हर किसी का नजर है, तो क्या ममता बनर्जी में वो काबिलियत है कि वो नरेंद्र मोदी से टक्कर ले एकदम? अब क्या पता भाई, तो विपक्ष वाले हैं, ये इकट्ठे होंगे नहीं होंगे, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वो तो विपक्ष की बात है, हमें तो इस बारे में तो जानकारी है नहीं। लेकिन उनमें दम है या? हाँ, दम तो है। वो किल्ली लड़ती रही, यहाँ पैर में चोट लगने के बावजूद भी लड़ती रही। देश के प्रधानमंत्री से तानाशाह से लड़ना कोई छोटी बात थी, बड़ी चीज थी। तो आप काफी इम्प्रेस है? हाँ, नहीं ठीक है। आखिर में बस ख़त्म करना चाहता हूँ ये इंटरव्यू एक डिफरेंट नोट पे। मैं पूछना चाहता हूँ आपके पिता के बारे में, पिताजी के बारे में। उनका भी आंदोलन का हिस्सा रहा, बहुत लंबा इतिहास रहा। उस दौर में जो हमेशा आपके कॉन्फ्लिक्ट रहा है, बहुत सारे मांगे होते थे, वो मांगे पूरे नहीं की जाती थी, उस दौर में और आज के दौर में, अभी नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में, दोनों में फ़र्क क्या दिखता है आपको? भाई जो आपने कहा यही फ़र्क है। पहले सरकार पार्टी की होती थी, अब सरकार व्यक्ति की होती है, तो भी यही फर्क है जो आपने कहा। यही देश की जनता बोल रही। देश की जनता ने जब वोट दिया तो इन्होंने क्या कहा 2014 में, अब की बार मोदी सरकार, ये तो नहीं कहा कि बीजेपी सरकार। अगर देश में सरकार बीजेपी की होती तो पहले भी इंदिरा सरकार, मतलब इंदिरा जी के टाइम में भी ऐसे कहा जाता था? नहीं, वो कांग्रेस की सरकार कहा जाता था, ठीक है। लेकिन देश की जनता ने, आप 2 साल के बच्चे से पूछ दो, वो भी कहता था मोदी सरकार, घर हर हर मोदी, घर घर मोदी। अगर ये सरकार किसी पार्टी की होती तो वह जरूर बात करती। उस टाइम का, जब टिकैत साहब के दौर का टाइम था, उस टाइम पे सरकारें होती थी पार्टियों की, वे बातचीत करते थे, उसका समाधान निकालते थे। क्या 7 साल में देश का प्रधानमंत्री, जिसकी आबादी 70% हो, जो लोग गांव में रहते हो, जो किसान हैं, मजदूर हैं, खेतीहर मजदूर हैं, यहाँ पे नौजवान हैं, क्या उनसे एक बार भी नहीं मिलेंगे? अभी देश की जनता ने कानून वापसी की बात करी है, अभी सत्ता वापसी का नारा नहीं लगा।
लेकिन आज ममता बनर्जी ने बोले कि भाई मोदी हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी बदले, ये उन्होंने तो बोला। उन्होंने आप कहा आप ही ना, के वो तो आप ही के साथ हमने मिलने के ये कहा तत्काल कि वो बाद। तो उनका पॉलिटिकल एजेंडा है, वो वे कह सकें। अभी देश की जनता ने, जो किसान संगठन है, उससे अभी कानून वापसी की बात करी है, अभी सत्ता वापसी की बात नहीं करी। अगर यही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सत्ता वापसी का भी नारा लगेगा कानून वापसी के साथ साथ। तो अभी टाइम है कि सुधर जाएं ये थ्रेट है, हैं? ये थ्रेट है। और बिना थ्रेट के कौन मान रहा भाई? भाई बिना थ्रेट के कोई मानता हो तो भाई वो बता दो। या और कौन सा लोकतांत्रिक, उसमें कौन सा तरीका है कि जिससे हम आंदोलन करें? हमने बार बार कहा है कि 26 तारीख इनका इलाज का कारण बनेगा। ठीक है जी, 26 तारीख हर महीने आती है, 26 तारीख कोई कैलेंडर से गायब नहीं होगी। वे 25 लाख आदमी भी यही हैं और वो 4 लाख ट्रैक्टर भी यही हैं। या दिल्ली याद कर लो उनको। इन पे जब भी आक्रमण होगा वो 26 तारीख में होगा, और 26 तारीख हर महीने में वो दर्द है आम किसान के। और किसी भी 26 तारीख को, वो किसी भी 26 तारीख को हो सकता है आक्रमण। ये ध्यान रख लें, जब 26 तारीख आती है तो उससे 5 दिन पहले 26 तारीख याद आनी शुरू हो जा। ये 25 लाख आदमी भी यही हैं जो 26 जनवरी में दिल्ली में आए थे, और 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, वे यही हैं। वो कोई अफगानिस्तान के नहीं थे, ना वो पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके आए तो थे, बोलते तो वे है हिंदुस्तान के ही थे। बट गवर्नमेंट का कहना है कि वो सारे गरीब किसान नहीं थे, वो बड़े बहुत पैसे वाले किसान हैं, मर्सिडीज वाले किसान हैं। अब ये इन्होंने 12 तरह के एलिगेशन लगाए। इन्हें अगर सरदार आया तो उसको खालिस्तानी बताया, मुसलमान आया तो उसको पाकिस्तानी बताया, जो पश्चिम के वहाँ का जो किसान आया उसको जाट बताया, फिर उन्हें छोटा बड़ा किसान बताया, फिर उन्हें कुछ क्षेत्र का बताया, फिर भाषा का बताया, फिर उन्होंने कहा कि तो धान और गेहूं का किसान है। उसके बाद में ये कोविड वाली बीमारी आएगी तो उन्होंने कहा कि किसान कोविड फैला रहा। फिर उन्होंने वो 26 जनवरी का मामला था, उस पर तिरंगे का अपमान बताया। तो ये सारी चीज़ें बताई। अब इनके पास में कोई एलिगेशन का शब्दकोश नहीं रहा इनके पास में। अब ये सरेंडर करेंगे, देश की जनता से माफ़ी मांगेंगे और ये कानूनों को वापसी लेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप TV9 बांग्ला में आए और हमसे बातचीत की।